समय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। अगर वो तैयार हों तो हम अभी अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। नमस्कार। धीरेन्द्र शास्त्री के मोक्ष वाले बयान पर शंकराचार्य ने धीरेन्द्र शास्त्री को जमकर सुनाया और इतना तगड़ा पलटवार किया कि इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ में हुई भगदड़ पर एक बयान दिया था। कहा था कि लोग मरे नहीं हैं, उन्हें मोक्ष मिला है। और उनके इस बयान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लताड़ लगाई है और धीरेन्द्र शास्त्री को जमकर लताड़ा है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं, किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हुआ ये अलग बात है। जिस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल कर दम घुटकर जो बच्चे, महिलाएं, हमारी बहनें, भाई, वृद्ध मरे हैं, उनके लिए मोक्ष हो गया कह देना बहुत सरल है। इनमें से कोई भी मोक्ष चाहता हो तो हम उसका मोक्ष करने के लिए तैयार हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, शंकराचार्य ने यह भी कहा कि उनका भी मोक्ष करा दो, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को और उनके बयान पर कहते हैं कि उनका भी मोक्ष करा दो। अगर वो तैयार हो तो हम धक्का मारकर उनका भी मोक्ष कराने को तैयार है। दोस्तों, महाकुंभ में हुई भगदड़ पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 30 लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन लगातार कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जहां पर यह मौतों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। खुद दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि 49, 61 या 100 भगदड़ में मौतों का आंकड़ा क्या, महाकुंभ में एक नहीं 3 जगह भगदड़ हुई, जीटी रोड पर भी 5 मरे। और कुछ इस तरीके की जो खबर है वो दैनिक भास्कर छापता है। यानी कि सरकार लगातार मौतों का आंकड़ा छुपाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ सरकार के ये चेले, ये जो खुद को बाबा कहते हैं, वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मौतें हुई हैं वो मौत नहीं हुई है, बल्कि उन लोगों को मोक्ष मिला है। इन्हें क्या उन परिवारों का दर्द पता है जिन परिवारों ने अपने खोए हैं, जिन परिवारों ने अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बीवी, पत्नी जैसे लोग खोए हैं? इन्हें उसका दर्द का अंदाजा नहीं है और शायद इसी वजह से इतने दर्दनाक घटना पर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उल जुलूल बयान दे रहे हैं। और उनके इस बयान पर अब खुद शंकराचार्य ने जमकर लताड़ लगाई है और शंकराचार्य ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर उन्हें भी मोक्ष चाहिए तो आइए हम मोक्ष दिलाते हैं। शंकराचार्य ने खुद ये कहा है कि हम खुद धीरेन्द्र शास्त्री को मोक्ष दिलाएंगे, वो आए, हम यानी शंकराचार्य उन्हें धक्का दे देंगे जिससे धीरेन्द्र शास्त्री को भी मोक्ष मिल जाएगा। और लगातार महाकुंभ को लेकर दोस्तों जो खबरें सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के सामने आने के बाद से लगातार उन पर थू थू हो रही है। और इसी कड़ी में शंकराचार्य ने भी उनको ऐसी लताड़ लगाई है जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री अब ऐसी बयानबाजी करने से पहले 2 बार सोचेंगे। फिलहाल दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर आपकी जो राय हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।